हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि मीन राशि यानी कि पाइसेस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 11 फरवरी से लेकर 20 फरवरी 2026 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर आपके लिए साईं बाबा डेक एंड यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस देखेंगे। ओके, वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। और साथ ही अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा ये टाइम मीन राशि के लिए। लेट्स सी, मीन राशि के लिए रहेगा 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स and 6 of Pentacles. Okay, and 2 कार्ड और निकालते हैं आपके। 4 ऑफ पेंटिकल। कितने मनी माइंडेड लोग हो भाई आप, कितना और इसी की चिंता कर रहे हो हम। चलो बताते हैं क्या है आपके लिए। सो माय डियर, आपका मेन फोकस जो रहेगा ना, मेन एनर्जीज जो आपकी रहेंगी, मेहनत, दिल, दिमाग, ये सब पैसे की तरफ रहेगा। लिटरली आई एम टेलिंग यू। ऐसा नहीं है कि रिलेशन का नहीं सोचोगे, सोचोगे भाई, पर कितना 10 to 15% दिमाग वहाँ चलेगा। जो भी जिन तक ये रीडिंग जा रही है, ख़ास करके मैं ये कहूँगी, जो लोग भी रीडिंग से हो ना, आपका मेन प्रायोरिटी जो है इस वक्त है करियर, मनी, ग्रोथ। ओके, किस तरह से लग्जरी अपनी लाइफ में लानी है, किस तरह से जॉब अचीव करनी है, किस तरह से क्या करना है, ये करना है, वहाँ आपका मेन फोकस रहने वाला है। दिल और दिमाग पर भाई आपके पैसा छाया हुआ है। आपको रातों को नींद भी नहीं आएगी। मतलब ये हाल रहेगा आपका कि रात को भी सो रहे हो ना तो सोच रहे हो कि किस तरह से मैं वो चीज़ ख़रीद लूँ, कार्ट में कुछ ऐड करा है, शॉपिंग है, अच्छा मुझे तो वो ख़रीदना है। लड़का हो लड़की हो जो भी हो, आपके दिमाग में पैसा चल रहा है। कार खरीदनी है, घर खरीदना है, लोन चुकाना है, ऐसा वैसा, ये वो, बच्चों की फ़ीस जानी है। तो सबसे ज़्यादा जो आपका दिमाग चलेगा वो इस वक्त फोकस आपके लिए सबसे ज़्यादा रहेगा। जो आपकी एनर्जीज जाएंगी, ठीक है, वो आप मानो रिलेशन पे भी जाएगा ध्यान। ऐसा नहीं है कि कोई इग्नोर करोगे, पर फिर भी अगर प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंगली देखा जाए, आपका जो टॉप मोस्ट गोल, अगर मान लो कोई जॉबलेस है, कुछ भी है या जो भी है, या तो काम का विस्तार करने में रहेगा, ठीक है, अ, या ये कि किस तरह से मतलब कि पैसे की दिक्कत अगर कुछ चल रही है उससे सॉल्व करा जाए। ओके, सो इस तरह की आपकी एनर्जीज है। सो करियर की अगर बात करें तो अगर आप कोई बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते हो देन यस इट्स गुड टाइम फॉर यू। आप बिजनेस पार्टनरशिप कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपके लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आगे आती हुई दिखाई दे रही हैं। क्लाइंट्स आप बहुत अच्छे से इस टाइम पे अट्रैक्ट करोगे। जॉब इंटरव्यू देना है, यू विल गेट सक्सेस। ओके, ह्यूज प्रॉफिट आपको वेल्थ के रिगार्डिंग इस टाइम पे मिलेगा। कहीं से हो सकता है किसी को कोई एंसेस्टर की लाइक प्रॉपर्टी मिल गई, या कहीं आपको प्रमोशन मिल गई, इस तरह की चीज़ें आपके साथ होंगी। या कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा, वहाँ पे आप जीत गए। ओके, स्कॉलरशिप मिलने के जैसे कि चांसेस हैं यस इस टाइम में। अगर आपको कोई स्कॉलरशिप एग्ज़ाम देना है, यू आर स्टूडेंट, देन यस आप जाइए, दीजिए। आपके सक्सेस के बहुत अच्छे यहाँ पर चांसेस हैं। कोई डील भी इनफैक्ट आप इस टाइम में साइन करोगे क्योंकि वेल्थ शाइनिंग। ओके, बस इतना समझ लीजिए। हो सकता है कोई आप घर खरीदो, प्रॉपर्टी खरीदो, या कोई बिजनेस डील साइन कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, तो यस काफ़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं मनी रवाइज। तो इस टाइम में इनफैक्ट आपके पास इतना होगा कि आप ना दूसरों की भी हेल्प कर सको। अगर आप किसी भी तरह के फाइनेंशियल इश्यूज से जूझ रहे थे तो भाई वेल्थ अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ गई है। इसका फ़ायदा उठाओ, काम पे लग जाओ, एक्शंस लो। सिर्फ प्लानिंग नहीं करनी है, उसे इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया है।
आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करो। ओके, जैसे मैंने कहा प्रॉपर्टी मिल सकती है। और हाँ, अगर आपके पास अगर बहुत पैसा है ना, लेकिन आप कहीं इन्वेस्ट नहीं करते हो, कोई रिटर्न्स नहीं, कुछ नहीं, देन आपके लिए कहा जा रहा है पैसे का सही से यूटिलाइज करो। चाहे आप कोई प्रॉपर्टी लो, गोल्ड सिल्वर वटएवर, आजकल जो चल रहा है लोगों में बहुत क्रेज़, वो ले सकते हो, जो भी आपका मन हो, कोई पॉलिसीज ले लो। बट यस, कहीं सही ढंग की जगह पे ना आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, रादर देन कि आपके सिर्फ बैंक अकाउंट में या आपके घर में कैश पड़ा रहे। कैश फ्लो नहीं होगा ना, बढ़ेगा नहीं ना, वो कैश फ्लो आपके लिए ज़रूरी है इफ़ यू वांट स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखिएगा। आपकी थोड़ी सी हेल्थ डाउन होती हुई इस टाइम में दिख रही है, लेकिन रीज़न ये आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हो, इस वजह से प्रॉपर रेस्ट नहीं करोगे। ठीक है, साथ ही यस, किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करना। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप एडवोकेट हो, वकील जो भी हो, या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी हो ना, तो आपको सबके साथ सही से चलना है, सबके साथ ढंग से काम करना है, मिलकर काम करना है, ये मैं आपसे कहूँगी। गिव एंड टेक इक्वल रखिए। ये नहीं है कि आप सिर्फ लेते ही रहो दूसरे से हेल्प, और कुछ भी चीज़ें, फाइनेंशियल हेल्प जो भी है या अदर टाइप की कुछ भी हेल्प आपको देना भी चाहिए। ठीक है, इतना ध्यान रखिए। अगर आप भी किसी के लिए कुछ करते हो तो आपको भी होता है ना कि बदले में मुझे क्या मिलेगा, तो अगर कोई आपके लिए कुछ करे देन आपको भी देना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे चाहे आप उनकी किसी भी तरह से किसी भी रूप में मदद करें, वो आपके ऊपर है। सेकेंड थिंग इज़ तो इनजस्टिस नहीं करना, इसका मेनली ध्यान रखना। और अगर आप इस तरह के प्रोफेशन में हो जहां आपको पब्लिक वेलफेयर के लिए कुछ काम करना है, तो वहां भी आपको ध्यान रखना है। नीडी पर्सन की हेल्प करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। या फिर आप बर्ड्स को फीड करा सकते हो, एनिमल को फीड कराओ, ये भी आपके लिए ठीक है। नेक्स्ट इज़ लव की बात अगर देखी जाए, लव रिलेशन में यस, आपके शादी के लिए रिश्ता आ सकता है, बट बहुत सोच समझ के जो है डिसीजन लेना, बाहरी चीज़ों से प्रभावित नहीं होना है। ओके, अहंकार से दूर रहना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपका क्या है, कुछ लोगों में ना थोड़ा सा ईगो आता हुआ मुझे दिख रहा है। जब चीज़ें आपकी किसी की भी लाइफ में सेट होती हैं ना, ठीक होना स्टार्ट होती हैं, तो थोड़ा इंसान में ईगो आ जाता है। भले ही आपको रियलाइज़ नहीं होता, बट जब आप दूसरों को बताते हो, थोड़ा नीचा दिखा रहे हो, एक वे ऑफ टॉकिंग होता है कि आप किस वे में रिप्रेजेंट कर रहे हो खुद को। ठीक है, सो वहाँ पे थोड़ा सा ईगो आप में आ सकता है अभी इन 10 डेज़ में। अगर कुछ आपकी बड़ी विश पूरी होगी फाइनेंसिस में, तो आपको ईगो में नहीं रहना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। यस, अगर आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो, तो आपकी लाइफ में इस टाइम पे जो है कोई पर्सन आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। आप दोनों के बीच में फिजिकल अट्रैक्शन प्लस सोल लेवल का जो अट्रैक्शन होता है, वो भी आपको फील होगा। ओके, एक डीप अंडरस्टैंडिंग है, आप इजीली उसके साथ कंफर्टेबल फील करोगे, सुख दुख शेयर कर रहे हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा उस पर्सन से मिलके। ऐसा नहीं लगेगा कि भाई मैं इससे ना फर्स्ट टाइम मिली हूँ या मिला हूँ। ठीक है, तो एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है, एक अच्छा रिश्ता आपके लिए आएगा। साथ ही आप आगे भी जो भी अप्स एंड डाउन्स होंगे, उन्हें मिलकर जो है फेस कर पाओगे लाइफ में, अगर ये शादी हुई तो। नेक्स्ट इज़ जो फैमिली पर्सन्स हैं, आपका भी जो है यस रिलेशन ठीक चलेगा। ओके, नॉर्मल रहेगा सब चीज़ें, क्योंकि आपके जब बड़े बड़े सपने पूरे हो रहे होते हैं, ठीक है, और आपने आज तक शायद प्रॉब्लम फाइनेंसिस में काफ़ी पास्ट में देखी होंगी, तो ऑब्वियसली जब अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आती हैं, देन आप उनका जिक्र करते ही हो। कुछ दान दक्षिणा इस टाइम पे ज़रूर करना। ठीक है, बी असर्टिव, बीइंग टू गुड इज़ नॉट द आंसर, बीइंग असर्टिव इज़। ठीक, यस, तो आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत नेगेटिव सोचते हो या कुछ है, सो आप पॉजिटिव हो जाइए, ये आपके लिए ज़रूरी है। बैलेंस इन एनर्जी विल कर्ब ऑस्किलेशंस, डू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने की जो है ज़रूरत है। प्राणायाम कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, आपके लिए ठीक रहेगा। सरेंडर, ग्रेसफुली सरेंडर टू योर मास्टर्स एंड एंजल्स एंड लेट दैम डील विद द करंट सिचुएशन। ओके, अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत चेसिंग मोड में रहोगे, देन काम नहीं बनते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखो। अभी आपके लिए क्या है, यहाँ पे सरेंडर कर दो मास्टर्स को, एंजल्स को, अपनी लाइफ को। कर्म करो,
अटैच ज़्यादा मत रहो, फल की इच्छा नहीं करनी है, ठीक है। और जो भी आपकी अगर कोई अप्स एंड डाउन्स प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही हैं तो अपनी सिचुएशन को भगवान को सौंप दीजिए, ठीक है, और अपने कर्म करते रहो, वो खुद हैंडल कर लेंगे, वो संभाल लेंगे। ओके, लेट्स सी और क्या है आपके लिए। लव योर सेल्फ लाइक यू वुड लव योर चाइल्ड। ओके, खुद से भी आप उतना प्यार कीजिए, खुद को टाइम दीजिए उतना जितना आप अपने बच्चों के लिए करते हो। बच्चों के लिए तो क्योंकि हर कोई दिन रात कुछ भी नहीं देखता ना। रिस्पेक्ट पीपल्स एनर्जी एंड टाइम। लोगों के समय और एनर्जी की, ऊर्जा की कद्र कीजिए। स्पेंड मनी वाइजली, यू माइट नॉट नो हाउ मच यू हैव फॉर टुमारो। आपके पास पैसा बहुत आएगा और हो सकता है आपके पास ऑलरेडी भी हो पैसा, तो आपको कहा जा रहा है पैसे का ना सदुपयोग कीजिए। पैसे को अंधाधुंध खर्च कहीं नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ज़रूरत के टाइम पे कोई आपकी हेल्प नहीं करता है। इस चीज़ का ध्यान रखो, इसीलिए कहा जा रहा है सेविंग ढंग से करो, ताकि कल को जब नीड हो आपको पैसों की तो आप उस पैसे का सही से यूज़ कर सको। नथिंग चेंजेस ओवरनाइट, इट टेक्स हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन टू रीच सक्सेस। अगर आप चाहते हो रातों रात चीज़ें चेंज हो जाएं तो रातों रात नहीं सक्सेस मिलती है, किसी भी काम में समय लगता है। डोंट बी अपसेट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, लेट द पास्ट स्टे इन द पास्ट। पास्ट की चिंता नहीं करनी है कि पास्ट में आपके साथ क्या हुआ नहीं हुआ, पास्ट को पास्ट में छोड़ दीजिए। यू कांट चेंज द पास्ट, मैं भी नहीं बदल सकती, कोई भी नहीं बदल सकता भाई, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, प्रेजेंट पे फोकस करो। प्रेजेंट में जो भी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में है उनके प्रति थैंकफुल रहो। टाइम इज़ प्रीशियस, स्पेंड इट वाइसली। समय की भी कद्र कीजिए। 2 बार आपके लिए आ गई है गाइडेंस, समय को वेस्ट नहीं करना है, समय की कद्र कीजिए, कुछ सीखिए, कुछ सही काम कीजिए, प्रोडक्टिव काम कीजिए, कुछ क्रिएटिव काम कीजिए। ओके, इसीलिए आपसे कहा जा रहा है एक्सरसाइज करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम, ये सब चीज़ें कीजिए ताकि आप एक सही डायरेक्शन को अपनी लाइफ में उतार सको, सही चीज़ों को उतार सको अपनी लाइफ में। ओके, तो ये थी मीन राशि के लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।